मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से चला, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट काले के था ना। हाँ ऐसा रेट को जाना चाहिए था ऐसा, प्रिंट नहीं होता तो हाँ नॉर्मल की तरफ बेंड करिए। अब यहाँ नॉर्मल डालो, नॉर्मल कहाँ जाएगा, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, है ना। इसको पीछे बढ़ाओगे, ये एंगल अब क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट को हम कहेंगे P1, पॉइंट को क्या कहेंगे R1, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हम लिखे थी I1 है तो पूरा एंगल I1 होगा, ये एंगल क्या होगा I1 माइनस I2, तो पूरा एंगल I2 होगा, ये एंगल I2 माइनस R2, ये क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इस नॉर्मल को थोड़ा सा इधर बढ़ा दो, ठीक है, और इस नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल बना कट कर जाएगा, है ना। ए बी क्या हो जाएगा, अब देखो तो डेल बराबर क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। और इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में P1 P P2 में P1 P देन इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल की बेस कौन है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, डेल बराबर क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो एंगल कितना है, 190 बन रहा है, ये भी नॉर्मल इसके साथ 90 बनाएगा इन क्वाड्रेटर, A P1 N P2, A P1 N P2 होगा, कल लिखेगा देखो ये 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, तो एंगल ये प्रिज्म एंगल है इनटू एंगल P1 N P2 बराबर कितना 180 ना, रही 180 180 हो गया, 360 होगा तो 180 ना बचा, और ये दोनों मिलकर 180 हुआ, तो इन दोनों मिलकर 180 होना चाहिए, हम 360 होगा, वो लिख दें, समझ गया ना। इक्वेशन नंबर 2 इन ट्रायंगल P1 N P2 क्या लिखेगा, P1 N P2 R1 प्लस R2 प्लस कौन P1 N P2 बराबर ये भी 180 होगा, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, चलो इतना लिखो, मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म का
कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन थ्रू फिगर डालने की जरूरत नहीं, सीधा तो डेल बराबर क्या पढ़ा, I1 प्लस I2 माइनस ए, ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम। डिफरेंशिएशन खत्म ना कर देती है हाथ। हाँ बन जाते, बन गए क्वेश्चन लगभग। हाँ बन जाता है। हाँ हाँ 1 हो जाएगा प्लस DI2 बाय आर एस अग्रवाल बन जाओ ना। हाँ उनकी तब आर एस अग्रवाल। हाँ बन जाते हैं। हाँ इसको बन गया तो बोर्ड लेवल की दिक्कत नहीं। 0 इक्वल टू I1 प्लस बाय, ठीक है, हाँ बराबर क्या होगा DI2 बराबर माइनस DI1। हाँ अब इंटीग्रेट कर देगा क्या हो जाएगा, I2 बराबर क्या होगा माइनस। इसका मतलब है कि जिस एंगल से वह इंसिडेंट करेगा उतना ही एंगल से क्या करेगा, इमर्ज करेगा। माइनस साइन बताता है कि इंसिडेंट करने का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इमर्ज करने का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। लेकिन एंगल मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा। समझ गया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है, हाँ? और मिनिमम डेविएशन के लिए ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। जितना से इंसिडेंट किया उतना ही से क्या किया, रिफ्रैक्ट किया चाहिए, ठीक है। अब है प्रिज्म एंगल आपका क्या है ना। अब इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इस पॉइंट पर है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाओ, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक बार फिगर दिल है तुम्हारे पास, है ना, बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या लिखेंगे, साइन I1 बाय साइन R1 इस मीडियम से इस मीडियम का म्यू बाय एट पॉइंट होगा एट पॉइंट क्या लिखेंगे, साइन R2 बाय I2 इस मीडियम से इस मीडियम में 1/, कोई दिक्कत हो गया। फर्स्ट इंटू सेकंड वे होगा साइन I1 बाय साइन इंटू साइन R2 बाय इक्वल टू, अभी क्या पढ़ा, I1 I2 बराबर है, हट जाएगा, साइन R2 बराबर साइन R1। अब दोनों साइड होगा ना, इधर जगह था, दोनों साइड इक्वल होने के एंगल सेम होना चाहिए, इसलिए एंगल R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर लिख रखना, फिगर दिखाई जरूरत नहीं है, बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फिगर R1 हो जाएगा, R1 बराबर है बाय 2, R1 बराबर R2 बराबर, हम ब्रैकेट के रखो, मिनिमम डेविएशन अगर हम लिखे तो तुमको याद रहना चाहिए R1 R2 इक्वल होगा और वैल्यू कितने के बराबर, प्रिज्म एंगल के ऐसे प्रिज्म एंगल अगर 60 डिग्री है तो मिनिमम डेविएशन के लिए R1 R2 का वैल्यू 30 है, समझ गया। अब जो है
नाउ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला करता हूँ और फॉर्मूला I1 प्लस I2 माइनस है था ना, हाँ I1 I2 सेम हो गया, हम्म, 2I1 माइनस होगा, हाँ ठीक है। अब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या लिखेंगे, देखो मिनिमम डेविएशन को डेल्टा एम लिखते हैं, ठीक है। तो I1 मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 बराबर कितना, I2 हो जाएगा। हाँ एट पॉइंट P1, एट पॉइंट P1 को क्या लिखेंगे, साइन I1 बाय साइन R1 साइन R1, इससे इस मीडियम में U1 होगा, I2 R1 बराबर R2 हाफ ऑर्डर ट्रीटमेंट, इतना दिमाग में रखो। I1 बराबर R1 बराबर हाफ ऑफ द एंगल ऑफ फ्रीज एंगल ऑफ, फिर हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, अगर नहीं याद है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल दो, तो I1 का वैल्यू निकल चुका है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल दो, साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 बराबर नहीं, समझ गया। चलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू जिसको कहते हैं TIR, फ्रॉम टू, शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, TIR फ्रॉम, समझ गया, ठीक है। मान लिया जाए यह सोर्स ऑफ लाइट है, ये चला नॉर्मली बेंड करिए, एंगल कितना I1, लाइट हो जाएगी जैसे, तो क्या कर देगा, बेंड कर देगा R1, नॉर्मल कहाँ जाएगा, आगे क्या होगा, होगा ये, ठीक है। तो टीआर करना है ना, टीआर करना है तब तो लाइट कहाँ आना चाहिए, इस यहाँ से यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा, रेजर से डेंसर में जा रहा है, टीआर करने के लिए रे को डेंसर से रेजर में जाना चाहिए, और इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तब लाइट इसी पास इस मीडियम आ जाएगा लौट करके, समझ रहा है। तो पहले तो रिफ्रैक्शन, अच्छा हम लोग क्या पढ़े हैं, हेयर R1 प्लस R2 बराबर 3 एंगल पढ़ा है ना। अब जो है दिस सिंपलाइज, R2 बराबर A माइनस R1 लिखेंगे, अब R2 का अगर मिनिमम वैल्यू अगर निकालें तो A माइनस R1 का कौन सा वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम होगा, और ये तो कांस्टेंट है कि मैक्सिमम वैल्यू घटेगा तो R2 क्या आएगा, मिनिमम है। तो फॉर TIR एट पॉइंट P2 पर तैयार करने के लिए R2 का मिनिमम वैल्यू जो होना चाहिए वह क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा होगा तब टीआर करेगा। अब R2 का मिनिमम वैल्यू A माइनस R1 मिनिमम
ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? आई से चाहिए। हाँ अब R2 मिनिमम कैसे निकलेगा? एट पॉइंट P1, एट पॉइंट P1 क्या साइन I1 अपॉन साइन इस मीडियम से इस मीडियम में हाँ तो म्यू बाय होगा। अगर हम इसको मैक्सिमम करेंगे तो भी मैक्सिमम होगा। हाँ तो R1 मैक्सिमम ना हो, R1 यहाँ मैक्सिमम लिखा है, हाँ R1 मैक्सिमम लिखा है, तो ये मैक्सिमम करेंगे ये मैक्सिमम होगा। तो साइन I1 मैक्स, I1 मैक्स नीचे मैक्सिमम होगा, तब रेशियो कांस्टेंट रहेगा। R1 मैक्स बराबर क्या होगा? म्यू होगा। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1 मैंने इंसिडेंट एंगल ग्रेड लगभग 90 डिग्री, जिसको कहते हैं ग्रेडिंग इंसिडेंट, है ना? साइन R1 मैक्स बराबर क्या हो गया? हो गया। याद लिख लिया था, हाँ मैक्स लिख लिया, R2 मिनिमम। हाँ अब देखो तो 1 अपॉन साइन R1 मैक्स बराबर म्यू, तो साइन R1 मैक्स बराबर 1 बाई म्यू, और साइन R1 मैक्स बराबर साइन IC लिख सकते हैं 1 बाई म्यू को, इस मीडियम से इसमें 1 बाई म्यू को साइन ऐसे साइन साइन खत्म हुआ। R1 बराबर मैक्स बराबर कितना? बराबर क्या हो गया? हो गया। अब चलो नाउ क्या लिखे थे? IC माइनस लिखे थे, क्या लिखे थे? लिखा A माइनस R1 मैक्स, A माइनस R1 मैक्स, A माइनस है ना, हाँ A माइनस R1 मैक्स ग्रेटर देन सही ना है। और R1 मैक्स कितना? IC बराबर आ गया, हो गया। ये ग्रेटर देन, तो IC बराबर कितना? IC जो होगा लेस देन A बाई 2। जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो क्रिटिकल एंगल जो प्रिंट टू एयर बनेगा वह एंगल छोटा होना चाहिए, किससे? प्रिंट एंगल के आधा से। समझ गया? जैसे मान लो क्रिटिकल एंगल बन रहा है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल छोटा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल छोटा। मान लो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री बन रहा है और प्रिंट एंगल 90 डिग्री दे दिया, तो कर रहा था कितना? 45। तो ऑब्वियस है क्लियर हो जाएगा ना, होगा। क्रिटिकल एंगल तुम्हारा कितना? 30 है, 30 छोटा 45 है, हो जाएगा ना। तो देख लेना है क्रिटिकल एंगल छोटा होना चाहिए हाफ ऑफ द प्रिज्म से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब बताओ दोनों तरफ साइन लगा लो, दोनों तरफ क्या लगा लो? साइन। तो साइन साइन A बाय 1 बाई साइन A बाय 2 हो जाएगा। अब क्या होगा? म्यू उलट दो, ग्रेटर देन 1 बाई साइन A बाय 2, तो म्यू ग्रेटर देन कॉसेक A बाय 2, म्यू का वैल्यू
और sec a by 2 से क्या है बड़ा। समझ गया हाँ। मिटा दूसरा ग्रेजिंग जेट लिखल है ग्रेजिंग कंडीशन फॉर ग्रेजिंग समझ गया लाइट को क्या निकालना है बाहर निकालना ग्रेजिंग इमेजिनेशन माने लाइट को बाहर निकालना है इसलिए लाइट इंसिडेंट एंगल आई अगर ट्रिम नहीं होता लाइट ऐसे जाता जो वेट निकल जाएगा क्या हो जाएगा R1 फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा R2 निकलने के बाद ग्रेडिंग इमर्जेंस एंगल ग्रेडिंग मतलब है लगभग 90 डिग्री I2 क्लोज टू 90 ग्रेडिंग इमर्जेंस लाइट को निकालना है बाहर ये हो गया P1 ये हो गया प्रिज्म एंगल ये B क्या हो गया हो गया अब हम क्या लिख सकते हैं हेयर R1 प्लस R2 बराबर क्या है ए है कि नहीं है हाँ R1 प्लस R2 बराबर है ना तो R2 बराबर क्या होगा A माइनस R1 तो here for at point P2 पॉइंट लाइट को बाहर निकालना है तो इंसिडेंट एंगल R2 जो होना चाहिए लेस एंड आर इक्वल टू ऐसी अरे बड़ा रहेगा तो अंदर रहेगा छोटा रहेगा या बराबर रहेगा तो लाइट बाहर निकलेगा हाँ अब R2 का वैल्यू रख दो R2 बराबर क्या पढ़ा है R2 और वहाँ से A माइनस R1 A माइनस लेस एंड आर इक्वल टू तो R1 ग्रेटर एंड आर इक्वल टू A माइनस हो जाएगा दोनों तरफ साइन लगा दो साइन R1 ग्रेटर देन साइन A माइनस क्या हो गया इक्वेशन फिगर बना एट पॉइंट क्या लिखेंगे साइन R1 बाय साइन R1 इस मीडियम से न्यू बाय होगा साइन R1 बराबर I1 बाय होगा फ्रॉम पर ये क्या होगा साइन I1 बाय होगा ग्रेटर इक्वल टू साइन A माइनस अब इसको अब क्या होगा साइन I1 न्यू इसको तोड़ दो साइन A इंटू कॉस cos B
कॉस आई सी होगा ना, हाँ इंटू कॉस ए, cos A into sin कॉस ए हाँ इंटू sin x हो जाएगा, समझता है ना। हाँ साइन ए तो कॉस आई सी क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर आई सी लिख सकते हैं, हाँ माइनस कॉस है इंटू वन बाई म्यू लिख सकते हैं, साइन ऐसे इसे इसे वन बाई म्यू होगा। हाँ आई वन बाई आर वन बराबर क्या, अच्छा हाँ म्यू से गुना कर तो रखेंगे, साइन आई वन ग्रेटर देन हाँ ग्रेटर इक्वल टू लिख सकते हैं, रिटर्न इक्वल हाँ हाँ ग्रेटर इक्वल टू ना, नहीं ना, हाँ इक्वल टू। अब देखो तो साइन ऐसी वन बाई म्यू रखेंगे, एलसीएम लेंगे, म्यू से गुना कर दें कट जाएगा, हाँ रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस वन इंटू sin माइनस क्या हो जाएगा, cos A होगा आई वन ग्रेटर आर इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस cos A हो जाएगा। हाँ अब आई वन ग्रेटर इक्वल वैल्यू में क्या होगा, max ग्रेटर तो बेटर, इक्वल में मिनिमम ना, मिनिमम ना, हाँ हाँ साइन इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस वन sin साइन ए माइनस, cos A इस पर डायरेक्ट कॉपी करता है। मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए ग्रेडिंग इमरजेंस के लिए, साइन इनवर्स में लाइट को बाहर निकालना है उसके लिए म्यू स्क्वायर माइनस वन साइन ए माइनस cos A मिनिमम डिविएशन क्या होगा, R1 बराबर R2 बराबर ए बाई, A by 2 याद है ना, हाँ तो सोचेगा ना कि मिनिमम डिविएशन के लिए क्या होना चाहिए, तो हमको I1 निकालना है, तो अगर R1 निकाल जाए इफेक्टिव लिख दे तो निकल जाएगा। तब यहाँ पर हम जानते हैं R1 बराबर R2 और ए बाई टू, प्रिंट मैंने के लिए 60, तो R1 बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देंगे, हाँ I1 बाई R1 इस मीडियम से इस मीडियम में म्यू बटा रूट थ्री बाई 1 साइन I1, तो साइन क्या हो गया 30 बराबर तो साइन I1 बराबर कितना होगा रूट थ्री बाई 2 I1 बराबर क्या डिग्री, हाँ 60 ज़्यादा ना फॉर्मूला, हाँ। थ्री बाई टू 60 डिग्री हो गया। हाँ बी नंबर क्या होता है मिनिमम डिविएशन बराबर क्या पड़े 2I1 माइनस ए पड़े है, हाँ तो 2I1 कितना 60, 60 बेज में कितना 60, तो डिमिनोमिनेटर कितना डिग्री, 60 डिग्री कोई दिक्कत, तो लिखो
हो गया। ये हो गया। अब जो है प्लस R2 बराबर किट मांगे R1 अब नॉर्मली इंसिडेंट करेगा अपना नॉर्मल से 0 डिग्री पर। नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब क्या है? नॉर्मल से 0 डिग्री है नॉर्मल इंसिडेंट करेगा। पढ़ा है ना? R1 बराबर कितना हो गया? R1 निकल गया, रिफ्रिजरेटर तो आई ना निकल जाएगा। बोलो ना क्या होगा? साइन I1 बाय इससे इस मीडियम में गया 2 बाई हो गया। अब क्या लिखेंगे? साइन I1 साइन 30 हो जाएगा बराबर साइन I1 √2 बाई I1 बराबर I1 बराबर कितना 45 हो गया? 1/2 रूट साइन क्या होगा इसको लिख सकते हो 5/4 4/3 हाँ इंटू साइन 70 होगा माइनस कॉस 70 हाँ साइन 74 दो का लगेगा। ये सब दिमाग में रखल करो। 37 डिग्री गुना 2 लिख सकता है हाँ 2 गुना 37 बोलो कॉस 2 गुना लिख सकता है 74 रहे तो ऐसे वैल्यू निकाला जाता है 4/3 अब 2 थीटा हो गया तो 2 साइन 2 थीटा और क्या होता है 2 cos sin थीटा cos थीटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 37 गुना cos 37 हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा और पढ़ा था ना cos 2 थीटा और क्या पढ़ा है याद है 2 sin स्क्वायर हाँ ठीक वही लिख 2 सकते sin हैं स्क्वायर थीटा थीटा 2 थीटा था ये इसको क्या लिख सकता है 2 sin दो स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर तो थीटा और 37 डिग्री हो गया हाँ माइनस समझ गया तो याद रहेगा ट्रिकोमेट्री में जब तो फार्मूला याद नहीं है ठीक से तो फिर तुम फिजिक्स का सवाल या कहीं भी सवाल नहीं बना सकते। ट्रिकोमेट्री का फार्मूला बहुत मायने रखता है चाहे वो कैलकुलस के सवाल हो कैलकुलस में ट्रिकोमेट्री आ गया फार्मूला लगती ना याद रहेगा तो नहीं बनेगा नहीं बनेगा। अब क्या होगा साइन इनवर्स 4/3 8 क्या लिखेगा 3 साइन 37 जानता है ना हाँ 3 4 5 नहीं जानता है जो कल बी वाला है आएंगे तो 37 डिग्री बनेंगे छोटा सा सब कौन छोटा होता है और साइन 37 लिख क्या होगा साइन 37 3/5 है ना cos 37 लिख दो 4 माइनस हो गया 2 इंटू cos स्क्वायर 37 16/25
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ इसका सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा? 3 से 3 तो कट ही गया। हाँ? 16 8 को 32 हाँ, यहाँ पे 16/25 16 बटा अच्छा 25 हो गया है ना। 8 का 32 साइन इनवर्स क्या होगा? 32 बटा 25 25 माइनस 32 बटा 25 आ गया। अच्छा प्लस बात ना ठीक है, 32 बटा प्लस 32 बटा 25 प्लस कट गया, कट गया। हाँ अब क्या आ गया? साइन इनवर्स 1 आ गया। हाँ आई इसलिए आई इसको लिख सकते 90 डिग्री। हाँ 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 होंगे 90 डिग्री आंसर। तो ऑब्वियस साइड लेंथ बहुत छोटा होगा, हाँ साइड लेंथ छोटा होगा तो दो साइड बीच एंगल बनने वाला छोटा होगा, और लेंथ छोटा होगा तो एंगल भी छोटा होगा। हाँ इसको कहते हैं थी ए बी। अब यहाँ सोर्स है, सोर्स से लाइट चल, इंसिडेंट एंगल है I1, हाँ इवेंट करिए, रिफ्रैक्टेड एंगल है, यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्मल से आगे बढ़ाएगा है ना, इसको पीछे बढ़ाएगा, क्या होगा? दिस पॉइंट इज I1 है तो भी I1 होगा, जानिए रहा। तो डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस है ना, एट पॉइंट P1, एट पॉइंट एट पॉइंट P1 क्या लिख सकते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से साइन I1 बाई साइन R, इस मीडियम से इस मीडियम में होगा ना, इस मीडियम से म्यू बाई 1। अब फॉर अ स्मॉल एंगल, प्रिज्म बहुत छोटा है तो एंगल I1 और बहुत छोटा होगा। फॉर अ स्मॉल I1 को लिख सकते हैं I1 बराबर म्यू R1, समझ गया? अब एट पॉइंट इस मीडियम से इस मीडियम में साइन R2 बाई I2, इससे इसमें जाएंगे फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर अ स्मॉल एंगल बहुत छोटा है, R2 म्यू बराबर क्या लिखेंगे? I2 लिख देंगे। हाँ पहले लिख लेते हैं। From equation first we get समझ गया? डिविएशन क्या होगा? डेल बराबर I1 म्यू R1 प्लस I2 म्यू R2 माइनस हो गया। डेल बराबर म्यू कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 माइनस, अब R1 प्लस R2 कितना पड़ा था? R1 प्लस R2 कब पढ़ा था? R1 प्लस R2 पढ़ा ना रे? हाँ कब पढ़ा? अरे प्रिज्म एंगल नहीं तो R1 प्लस R2 बराबर है, पूरा भुला गया। पढ़ा था ना R1 प्लस R2 बराबर प्रिज्म एंगल। कहीं भी R1 प्लस R2 आएगा तो प्रिज्म एंगल बराबर आएगा, तो दूसरा आएगा एकदम मूल मंत्र है प्रिज्म का। R1 प्लस R2 बराबर है म्यू माइनस 1 और इंटू, तो थिन प्रिज्म अगर रहेगा, प्रिज्म एंगल थिन प्रिज्म लिख दिया या स्मॉल प्रिज्म एंगल लिख दिया तो फार्मूला डिवीजन निकाल लेगा म्यू माइनस 1 गुना
ये फॉर्मूला कब तक चलेगा? स्मॉल प्रिज्म एंगल फॉर प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल ए लेस एंड आर इक्वल टू 10 डिग्री। कहाँ तक? 10 डिग्री से 10 डिग्री से छोटा या बराबर तक। माना स्मॉल प्रिज्म एंगल का मतलब 10 डिग्री छोटा या बराबर। ये फार्मूला, रुक जाओ खुद से पानी पिला दे शुरू और लिख पकड़ हाँ सीधा पार कर जाएगा। बोलो हाँ इसमें आई जीरो है तो सीधा पार कर जाएगा। हाँ आई जीरो तार जीरो। हाँ यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा नॉर्मल है ना। हाँ अब लाइट हो जाने दो ऐसे वेट कर जाएगा। हाँ डॉट डॉट लाइन के यही ना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। हाँ हाँ अब मिरर पे जाकर पड़ेगा। हाँ हाँ अब मिरर पर नॉर्मल जो ड्रॉ करेगा कैसे ड्रॉ करेगा? ऐसे ड्रॉ करेगा करेगा ड्रॉ हाँ फिर ऐसे लौटेगा। लौटेगा। हाँ अभी बताओ तो लौट जाएगा। अब देखो जो डिविएशन यहाँ ई लाइन अब ई लाइन पैरेलल है कि ना है? जो डिविएशन यहाँ हुआ वही ना एंगल यहाँ बन रहा है। हाँ होगा डेल। हाँ डेल ये होगा का लॉ ऑफ डेल, रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन फ्रिंज क्या होगा? डेल एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन फ्रिंज एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन मिरर ऑन मिरर मिरर बराबर कितना? डेल तो इतने हो गया। हाँ अब डेल हम लोग पढ़ चुके हैं डिविएशन न्यू म्यू माइनस 1 अब गुना प्रिज्म में कितना डेल है? 4 डिग्री ना पर नहीं लगेगा। हाँ म्यू बराबर कितना? 3/2 है 1.5 हाँ प्रिज्म में 4 डिग्री है। हाँ हाँ तो डेल बराबर कितना हो गया? 1/2 अपॉन 4 हाँ बराबर 4 डिग्री। हाँ 2 डिग्री हो गया। समझ गया? हाँ रिफ्रैक्शन spherical curve surface refraction through single spherical curve surface. देखो मान लो बंद कर दो। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्व, ये हो गया एम और क्या हो गया? ठीक है यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से रे चलो। ठीक है इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया। अब जो भी नॉर्मल ड्रॉ करें कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। एंगल आर होगा
अब मान लो इस मीडियम का रेफरेंस म्यू2 है, इधर का रेफरेंस क्या है म्यू1, इधर मीडियम है और बात कर दिखा देगा ऐसा होता। अब ये क्या करेगा, मान लो कि म्यू2 बड़ा है किससे म्यू1 से, तो वेंड कर देगा नॉर्मल के तरफ, वेंड कर देगा। एक रे पोल से सीधा पार किया I बराबर 0, सीधा पार कर जाएगा। इमेज कहाँ बन गया I पर। ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है U, इमेज कितना दूरी पर बन रहा है G, सेंटर ऑफ कर्व रेडियस कितना ये एंगल क्या है R, हो गया। इसको आप क्यों कर दो है ना, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया एंगल, ठीक है। हाँ ये एंगल बन रहा है अल्फा, ये एंगल बन रहा है बीटा, ये एंगल क्या बन रहा है गामा। पहले फिगर तुम बना देखो, इसलिए ठीक से इसको वर्क प्रूफ से लिख लेना, पहले फिगर बढ़िया दिखा लो है ना। यहाँ लिख दो u बराबर क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। v बराबर क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, r बराबर क्या हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, ठीक है। म्यू1 बराबर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट म्यू2 बराबर हो गया लेफ्ट साइड फ्रॉम कर्व सरफेस, लेफ्ट साइड ऑफ कर्व म्यू2 बराबर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन राइट साइड ऑफ कर्व, चलिए बराबर ठीक है। फ्रॉम कहाँ लिखेंगे देखो तो इन ट्राइंगल ओ सी क्यू, ओ सी इन ट्राइंगल ओ सी क्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर का होगा I, और इन ट्राइंगल क्यू सी आई में, क्यू सी आई में क्या लिखेंगे क्यू सी आई, तो बीटा बराबर आर प्लस गामा, तो यहाँ से आर बराबर क्या होगा गामा माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, at point Q पर नॉट लाइट इफेक्ट कर रहा है साइन आई बाय इस मीडियम से इस मीडियम का कल के म्यू2 बाय फॉर पारा एक्सियल नियर एक दूसरे की काफी देन I tends to 0 and R भी tends to 0, तो I R बहुत 0 होगा, अच्छा पर एक्सियल रे हो जाएगा और क्या होगा और E इसके नजदीक आएगा तो Q किसके नजदीक आएगा P के नजदीक, Q tends to
here q tends to q p के नजदीक आ जाएगा, और q जब p के नजदीक आ जाएगा तो p और n1 में कोई अंतर रहेगा? देखो ना, राम डालो, तो दिस सिंपलाइज n1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? p लिख देंगे, n1 जब है वहाँ p लिखेंगे, है ना? तो अब एंगल बहुत छोटा हो गया, तब क्या लिखेंगे? I1 I μ1 बराबर I और ना और μ2, इक्वेशन क्या हो गया? फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वे, है ना? पहले तक आई का वैल्यू रखेगा तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो जाना। आई तो लिखे दिया अल्फा प्लस बीटा, लिखल है ना? आई अल्फा प्लस आर म्यू2, आर का वैल्यू कितना है इधर? गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा बीटा है। अब अरे म्यू1 ना, म्यू1 ना, हाँ अब क्या होगा? गामा माइनस बीटा, बीटा प्लस आर बराबर गामा, हाँ? बीटा बराबर आर प्लस गामा, आर बराबर बीटा माइनस गामा ना, हाँ? अरे बीटा माइनस गामा ना है, कहाँ है? बीटा, हाँ? बीटा माइनस बराबर होगा ना? अब चलो एक रहेगा μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा बराबर बीटा कॉमन आ गया, μ2 माइनस μ1। एंगल का बहुत छोटा सब है, अल्फा बीटा सब आई आर सब छोटा है, तो अल्फा बीटा सब छोटा हो जाएगा, तो अल्फा यहाँ पर क्या लिख देंगे? tan अल्फा, ना एंगल बहुत छोटा है तब tan गामा, बीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे? tan बीटा बराबर μ2 माइनस tan अल्फा μ1, tan अल्फा क्या लिखेंगे? देखो क्यू पी, क्यू n1 लिखो पहले, क्यू tan अल्फा बराबर क्यू n1 बटा ओ n1 होगा μ2 tan गामा क्या लिखेंगे? क्यू n1 बटा क्यू n1 बटा n1 सी, tan बीटा है ना, tan गामा ना है, n1 आई ना, tan बीटा अब क्यू n1 अपॉन होगा μ2 माइनस μ1, क्यू n1 क्यू कट गया, μ1 बटा ओ, अभी लिखे थे n1 क्लोज टू पी, n1 जगह पर पी लिख देंगे, μ2 ओ आई लिख देंगे, ओ सी लिख देंगे, μ2 माइनस
रे जा रहा है राइट, दूरी नाप रहे हैं किधर, लेफ्ट। तो म्यू वन अपॉन माइनस यू हो जाएगा प्लस म्यू टू अपॉन ओ आई भी हो जाएगा म्यू टू माइनस अपॉन क्या होगा ओ सी। वो कहाँ है, तीन है, पी लिखो और पी हो एन के जगह पर तीन है। हाँ वहाँ पे ओ लिख दो। रुको रुको रुको, एन के जगह पर टीपी ने लिखी। हाँ एन की जगह पर टी ना, तो टी सी बराबर कितना, इधर जा रहा, फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई, ये आ गया मूल मान, फार्मूला का मूल मान आ गया। फार्मूला यूज्ड with proper sign convention for spherical curve है ना। अब कैसे याद रखना है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर लिख देना है बराबर म्यू टू बाई माइनस म्यू वन बाई, पहले फॉर्मूला लिख देना है, समझ गया। जैसे लाइट इस मीडियम से इस मीडियम गया, तो फर्स्ट मीडियम दिस, सेकंड मीडियम दिस, समझ गया। म्यू वन यहाँ म्यू टू यहाँ रहा है, ऑब्जेक्ट जहाँ रहेगा वो फर्स्ट मीडियम, जिसमें लाइट जाएगा वह सेकंड, है ना। पी हो गया, इधर म्यू वन, इधर क्या हो गया म्यू टू, इधर आपका। अब ऑब्जेक्ट अब ऐसे रखा हुआ है ना, ये भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से एक रे चलेगा, इसमें सीधा पार कर जाएगा। इमेज बनना मान लो, यहाँ बन गया ए डैश बी डैश, बन गया। ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज। देखो मिरर के लिए पढ़ा था ना वी बाई यू, या मॉड ऑफ वी बाई मॉड ऑफ यू लिंक करना है। लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में गया ना, हाँ गुना म्यू वन बाई टू, समझा। तो मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या रखना है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मॉड ऑफ वी बाई मॉड ऑफ यू तो लिखवे करता था। लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, क्लियर। म्यू वन बराबर 3/2, यहाँ म्यू टू बराबर 5/2, है ना। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, इस कर्व सरफेस का, इस कर्व सरफेस का
रेडियस ऑफ कर्वेचर दिल है आर बराबर 20 सेंटीमीटर। क्या दिल है? 20 सेंटीमीटर। दो मीडियम डिवाइड करना। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा लो, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कर्व सरफेस। इसका हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। करता फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स हाइट। और इसका हाइट क्या होगा?